नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, कानों में ईयरफोन लगा लो, मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अनीता और ये जो घटना हुई है ये मेरे भाई के साथ हुई है। मेरा भाई अभी 11-12 साल का है, जो कक्षा 6 में पढ़ता है। ये उन दिनों की बात है जब हम गांव में रहा करते थे। हमारा घर था, घर के पीछे एक ज़मीन थी जहाँ पर पिताजी कुआं खोदने की इच्छा जागृत करना चाहते थे, क्योंकि हमारी पुरानी ज़मीन वहीं पर ही थी। वहीं पर ही एक हमारे पीछे इमली का पेड़ भी था। तो मेरे पिताजी ने उस जगह पर कुआं खोदने की सोची, परंतु गांव वालों ने खूब समझाया कि ये इमली का पेड़ और ये जो ज़मीन है ये शापित है, यहाँ पर कुआं मत खोदो। परंतु मेरे पिताजी ने किसी की बात नहीं मानी। वो चाह रहे थे कि इस इमली के पेड़ को काटकर इसी जगह पर हम कुआं खोदें। तो गांव के 2-3 बड़े आदमियों ने मेरे पिताजी को समझाया और कहा कि एक काम कर, इस इमली के पेड़ को मत काट और इसके आसपास ही कुआं खोद ले। तो मेरे पिताजी ने उसके आसपास ही कुआं खोदना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मज़दूर को बुलाया। मज़दूरों ने 1-2 दिन काम तो अच्छा किया। शायद कुआं थोड़ा ही रह गया था खुदने के अंदर, तभी उनके साथ कुछ अजीब गरीब घटनाएं होने लगी। कभी कोई वहीं पर ही कोई मज़दूर बेहोश हो जाता, तो किसी को बुखार चढ़ा था। कभी कभी उनकी औजार होते थे वो खोदने के, वही गुम जाते थे। एक मज़दूर था जो गड्ढा खोद रहा था, ऊपर से पत्थर गिरने के कारण उसकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद वो आधा कुआं वहीं पर ही खुदा हुआ रह गया। उस मज़दूर के बाद मेरे पिताजी परेशान हो गए और वो अपने खेती का काम करने लगे। उन्होंने कुएं को आधा ही छोड़ दिया। एक दिन मेरा भाई किशोर कंचे खेल रहा था, तभी उसका कंचा उस कुएं की तरफ चला गया। वो उस कंचे को लेने गया तो उसके अंदर ज़्यादा ऊंडा नहीं था वो कुआं, मतलब 7-8 फुट ही घेरा हुआ था। तो वो वहाँ पर उसको कंचे को लेने गया तो जल्दी से भाग कर आया मेरे पास और मेरे से बोलता है कि दीदी, उस गड्ढे के अंदर कोई महिला है जो मेरे को बुला रही है। ये सोचकर मैंने सोचा गड्ढे के अंदर, मैंने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय मैं पढ़ रही थी। उसने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी, उसके अंदर एक औरत है जो मेरे को बुला रही है गड्ढे के अंदर। उसकी माँ ने उसकी बात को हल्के में ले लिया। फिर मैंने कहा, एक काम कर, कंचा लेकर आ, फिर कोई महिला होगी तो मैं देखती हूँ। मैं उसको देख रही थी, तभी वो कंचा लेने गया और जैसे गया था उससे डबल स्पीड में वापस आया। उसने कहा, दीदी, वो महिला बहुत डरावनी है और मेरे को दिख रही है। तो मैं उसके साथ वहाँ पर गई, परंतु मेरे को वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया। उसके बाद उसने मम्मी को भी लेकर जाना चाहा क्योंकि उसको दिखाई दे रही थी वो। तो उसकी मेरी मम्मी थी, उसने कहा, ये रोज़ रोज़ खे रहा है, इसका मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो मेरी मम्मी को लेकर उस गड्ढे के पास गया। मम्मी ने कहा, देख कौन है यहाँ पर, कोई नहीं है ना। उसके बाद तब से मेरी मम्मी का व्यवहार कुछ बदल गया। मम्मी हमारी हमेशा चिढ़ती रहती थी, गुस्से में रहती थी और हमको पीट भी दिया करती थी। मेरा भाई मेरे से हर बार यही कहता था कि वो जो गड्ढे वाली महिला है मम्मी, मतलब कुएं वाली महिला है, वो मम्मी के ऊपर बैठी हुई है। मेरी माँ को अब चलना भी नहीं आ रहा था, वो कूप निकल आई थी उसके। अब वो हम दोनों को, भाइयों को, पीटती थी किसी भी टाइम। हमने पिताजी से नहीं कहा क्योंकि उसका स्वभाव बदल चुका था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो फिर एक दिन पिताजी खेत पर गए। खेत पर जाने के बाद मेरी माँ उस गड्ढे के पास गई और किसी से बातें कर रही थी। ये देखकर मैं ये सोच में रही कि उस गड्ढे के अंदर कोई नहीं है तो माँ बातें किससे कर रही है। तो हम दोनों देख रहे थे। आते ही माँ ने हमको पीटना स्टार्ट कर दिया। माँ का व्यवहार बदल गया। हमने पिताजी से भी नहीं कहा ताकि वो परेशान होंगे। हम ये तो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन की बात है, वो हमको रोज़ परेशान करती थी माँ। हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे क्योंकि हमको ये भी पता था कि माँ की इसमें कोई गलती नहीं है, कोई है जो माँ के पीछे है। मेरा भाई किशोर हमेशा मेरे से कहा करता था कि माँ के
कंधे पर कोई बैठी है वही माँ को झुका कर रखती है। उसका मेरे को कटा हुआ चेहरा और उसके हाथ दिखाई देते हैं, ऐसा बोलता है मेरा भाई किशोर। तो जब पिताजी खेत से आए, मतलब पिताजी काम से आए, तो पिताजी खेत के लिए जा रहे थे। तभी हम दोनों भाइयों ने कहा, हम दोनों, मैंने और मेरे भाई ने कहा कि पिताजी हम भी आपके साथ आज खेत पर चलेंगे। पहले तो माँ ने गुस्से में कहा, कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। परंतु हम दोनों ने पापा के पैर पकड़ लिए। पापा ने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो। हम दोनों खेत पर चले गए। खेत पर जाने के बाद मेरे को ज़ोर ज़ोर से रोना आ गया। पापा ने कहा क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? तो हमारे साथ जो घटना हो रही थी उसको हमने पापा को पूरी बता दी। पापा परेशान हो गए। हम जब से खेत पर आए तो माँ खाट पकड़ चुकी थी। माँ की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी चलने की। पापा तुरंत माँ को हॉस्पिटल लेकर गए और हम दोनों घर पर अकेले ही थे। पापा 4-5 घंटे बाद मम्मी को वापस लाए। तो पापा ने कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो अपनी माँ का ध्यान रखना और खाना खिला देना, शाम तक लौट आऊँगा। मैंने कहा पापा ठीक है। मैंने खाना बनाया। खाना बनाते मैंने सबसे पहले मेरे भाई किशोर को खाना खिलाया। उसके बाद मैं माँ की तरफ थाली लेकर गई। तो मैंने माँ से कहा, माँ ने कलोट ले रखी दूसरी तरफ। तो मैंने माँ से कहा कि माँ आप खाना खा लो, फिर दवाइयाँ लेना। माँ ने मेरी तरफ अपना मुंह घुमाया और हंसने लगी। हंसने के बाद वो उठती है और चलकर उस गड्ढे के पास जाती है। मेरी माँ की चलने की भी हिम्मत नहीं, साता नहीं थी, मतलब क्षमता नहीं थी। फिर भी वो उस गड्ढे के पास पहुँच गए और वहाँ पर हंस कर कभी हंसती, कभी रोती, कभी चिल्लाती, ऐसी इस तरीके से किसी से बात करती। ये घटना मैंने और मेरे भाई दोनों ने देख ली थी और माँ को पता चल चुका था कि हम दोनों देख रहे हैं। सबसे पहले माँ घर के अंदर आती है और बोलती है, मेरे से बोलती है कि तू चुपचाप रहना, वरना तेरे को भी मार डालूंगी, तेरे भाई को मारूंगी आज, ऐसा बोलती है। वो मेरे भाई को उठाकर घसीटते हुए गड्ढे की तरफ ले जा रही थी। तभी मैंने माँ को पकड़ लिया, परंतु मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ को रोक सकूं, क्योंकि मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी, उसके अंदर कोई और था जो उसको ले जा रहा था। जब उसने मेरे को ज़ोरदार धक्का दिया तब मेरे को पहली बार वो दिखी जो मेरे भाई किशोर को हमेशा दिखाई देती थी। वही महिला जिसके सिर्फ हाथ और गर्दन दिखाई दे रही थी, उसने मेरे को इतना ज़ोर का धक्का दिया कि मेरे खून निकलने लगा। उसने मेरे भाई को हवा में उठा दिया और उस गड्ढे की तरफ ले गई। मेरे भाई को इतने ज़ोर से उस गड्ढे के अंदर पटका कि वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया दर्द के कारण। मेरे से सहन नहीं हुआ, मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, प्लीज़ मेरे भाई को बचाओ, बचाओ मेरे भाई को, ये मार डालेगी। ऐसा कहते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए। मेरी माँ ने उस गड्ढे के अंदर मेरे भाई को दफन कर दिया था। मैंने झट से कहा कि मेरा भाई इसके अंदर दबा दिया है, इसको जल्दी निकालो। तो मेरे भाई को उन्होंने निकाला और मेरे भाई को सही सलामत पकड़ा। तभी उन्होंने मेरी माँ को रस्सियों से बांध दिया था। मेरे पिताजी भी आ गए थे। उन्होंने मेरी माँ को और 2-3 गांव वालों को साथ लेकर पास ही के तांत्रिक के पास लेकर गए। मैं और मेरा भाई अकेले घर पर थे। हम दोनों ने यही फैसला लिया कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे अगर माँ ठीक नहीं हुई तो। उसके बाद 4-5 घंटे बाद माँ हमारे घर पर आई और पापा भी आए। माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उसकी बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि वो उठकर हमसे बात कर सके, इतनी कमज़ोर हो चुकी थी। आते ही माँ ने हम दोनों को गले लगा लिया और माफ़ी मांगने लगी। तभी मैंने कहा, माँ आपकी कोई गलती थी नहीं, आपका कोई वश था ही नहीं, वो तो और था जो आपसे करवा रहा था। और फिर माँ को हमने खाना खिलाया। गांव के बड़े लोगों से पता चला कि यहाँ पर पिछले 15-20 साल पहले की बात है, हमारे परिवार में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसकी ये ज़मीन थी। वो इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहती थी, परंतु उसके घर वाले इसको बेचना चाहते थे। इसी बात से परेशान होकर उसने इस इमली वाले पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा था
और गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफन कर लिया। 3-4 साल बाद अपने आप ये नीम का पेड़ उगाया। तभी से ये ज़मीन श्रापित है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।